नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे के बारे में, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि हर एक के घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होता है। और कुछ पंडित जी भी बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुलसी का पौधा घर पे लगाना चाहिए। मगर क्यों लगाना चाहिए ये आप लोग को पता होता है, कितने लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तुलसी का पौधा लगाना साइंटिफिक रीज़न भी है, धार्मिक कारण भी है। क्या धार्मिक कारण है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्यों हम लोग लगाते हैं घर पे तुलसी के पौधा, ये हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग कहीं देखते हैं या कहीं सुनते हैं या कोई पंडित जी बोल देते हैं कि तुलसी का पौधा घर में लगाइए, शांति मिलता है। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है, तुलसी का पौधा घर पे क्यों पहले के लोग लगाते थे? क्योंकि जितने भी पहले के लोग देखते थे, हमारे बुजुर्ग हो गए, वो लोग कहीं ना कहीं घर पे तुलसी का पौधा लगाते थे, ठीक है। तो क्यों लगाते थे वो लोग और हम लोग को भी क्यों लगाना चाहिए, यही आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसके पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, आपको बताते हैं कि जो पहले के लोग थे वो लोग तुलसी का पौधा क्यों लगाते थे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका धार्मिक कारण बता देना चाहता हूँ कि तुलसी के पौधे के पीछे का धार्मिक क्या कारण है, जो ठीक है। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, ठीक है। क्योंकि जो तुलसी का पौधा है वो हमारे जो हिंदू धर्म है, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं बहुत जो है वो साइंटिस्ट जो अभी जो करता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू धर्म है वो साइंटिफिक तरीका है, साइंस दोनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, ठीक है। तो जो तुलसी का पौधा है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। और सबसे जो बड़ा है वो ये है कि इसे तुलसी के पौधे को हम लोग देवी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, ठीक है। जो तुलसी का पौधा होता है उसे हम लोग देवी माँ लक्ष्मी के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग धार्मिक रीजन देख सकते हैं कि धार्मिक रीजन ये हुआ कि पहला तो इससे हम लोग पवित्र, बहुत ही तुलसी पौधा को पवित्र माना जाता है। कोई भी पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी हो तो तुलसी का पौधा जरूर यूज करते हैं। और दूसरा ये होता है धार्मिक में कि आप लोग देखते होंगे कि तुलसी का पौधा को हम लोग माँ लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। इसलिए भी बहुत सारे लोग देखते होंगे कि अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा लेते हैं और पूजा पाठ में भी उसको यूज करते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो ये उसका कुछ धार्मिक कारण हुआ। अब हम इसके साइंटिफिक तरीका बात करें कि इसके लगाने का पहले कि जो अपने घर में तुलसी का पौधा हर एक घर में क्यों रहता था। क्योंकि देखिए आज आज हम लोग देखते हैं कि अभी जो हमारा मेडिसिन है वो डेवलप हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोग आयुर्वेदा के छोड़ के हम लोग एलोपैथी की तरफ और जा रहे हैं। कहीं हम अपने प्राचीन मेडिसिन को छोड़ के हम लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। तो पहले के लोगों को क्या होता था कि जितना भी मेडिसिन होता था वो अच्छा तरीक़े से प्रोवाइड नहीं हो पाता था। तो उन लोग अपने अनुभव से और अपने अनुभव के हिसाब से जो तुलसी का पौधा होता है उसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो उन लोगों को क्या होता था, जैसे हम लोग को भी देखते होंगे सर्दी खोखी ये सब होता है। तो सर्दी खोखी होता है तो आप लोग तुलसी का पौधा खाते होंगे, मतलब सॉरी तुलसी का पत्ते खाते होंगे तोड़ के, ठीक है। या घर में आपके मम्मी पापा जितने भी होते होंगे वो आपको बताते होंगे तुलसी का पौधा खा लो। क्योंकि तुलसी के पौधा में यूग्नॉल एसिड होता है, ठीक है, यूग्नॉल होता है। तो यूग्नॉल क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, वो इम्यूनिटी के हम लोग को बूस्ट करता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस कारण से भी पहले के लोग थे जो हम अपने घर पे तुलसी का पौधा को लगाते। और इसमें एपिजिनिन और लिनानोल की तरह के भी बहुत सारे केमिकल ये सब रहते हैं। तो वो सब क्या काम करते हैं, हमारा जो तनाव होता है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे देखते होंगे डिप्रेशन में बहुत मतलब लोग चले जाते हैं। तो पहले के मेडिसिन नहीं था तो बहुत तनाव हो गया या डिप्रेशन में चले गए हैं, तो क्या काम करे, तो उन लोग तुलसी का जो पौधा होता था उसके मदद से वो लोग करते थे। क्योंकि तुलसी का पौधा में अभी मैं आपको बताया था क्या एपिजिनिन होता है और लिनालॉल होता है, ठीक है। ये दोनों कहीं एंटी डिप्रेशन में काम करते हैं। ये जो तनाव हमारे होता है ये सबको काम कम करने में मदद करते हैं ये केमिकल। तो कहीं ना कहीं पहले के लोग को अपने अनुभव के हिसाब से पता था, ठीक है। तो इसलिए वो लोग इसको तुलसी के पौधा को इस रूप में भी यूज करते थे। और तो और जो तुलसी का पौधा होता है, जो तुलसी का पौधा में आप लोग देखते होंगे, ठीक है, उसमें जो भी पेशेंट का डायबिटीज होता है आयुर्वेदा में देखते होंगे, ठीक है, जो पेशेंट का डायबिटीज हो जाता है उसको उन लोग तुलसी का पौधा भी यूज करने के लिए, मतलब सॉरी तुलसी का पत्ता यूज करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो लोग क्या काम करता है कि जो ब्लड शुगर का लेवल रहता है उसको कम करने में मदद करता है। जो तुलसी का प्लांट होता है, प्लांट में उसका जो पत्ता होता है उसका पत्ता का आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो होता है ना
क्या वो होता है, करी मतलब, सॉरी, मतलब तुलसी का जो पत्ता होता है उसका आप लोग काढ़ा काढ़ा बना के पीजिए, ठीक है। काढ़ा बनाने के पीने से क्या होता है, जो आप लोग का ब्लड शुगर का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं कम, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता है ब्लड शुगर का लेवल, ठीक है। तो इसलिए भी तुलसी का पौधा को बहुत सारे पहले लोग, अभी भी लोग घर पे लगाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे इसका गुणों से लोग अनजान रहते हैं। और इसमें हमारा जो सांस संबंधी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब को भी कम करने में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये सबको भी, इसका जो पत्ता होता है, इसका पत्ते में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा केमिकल पाया जाता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सांस संबंधी जिसको अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो पहले तो मेडिसिन कुछ रहता नहीं था, तो पहले यही सब घरेलू उपाय होते थे। और घरेलू उपाय होते थे, और जो भी जिनको भी अस्थमा या ब्रोंकाइटिस ये सब बीमारियाँ होती थी, उनको कहीं ना कहीं कुछ और भी तरीके से मिला के उन लोग पिलाते थे। तो उन लोगों का कहीं न कहीं ये सब जिनके भी होते हैं वो सब कमना चालू हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब कफ ये सब जम जाता है ना, तो क्या होता है कि जो भी उसका पत्ता होता है उसका काढ़ा जब आप पीजिएगा तो वो जो कफ जमा हुआ रहता है वो कफ को क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सांस मतलब अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब के लिए भी तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है, लाभदायक माना जाता है। और हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट हार्ट के लिए भी ये लाभदायक होता है, क्योंकि हार्ट में जो बीपी होता है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर जो देखते हो कि आजकल बहुत सारे लोग अच्छी परेशान रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे लोग देखते होंगे कि आजकल डालडा की चीज़ खाते हैं या ऑयल बहुत खाते हैं, ठीक है, बाहर के मतलब फास्ट फूड ये सब बहुत खाते हैं। तो आजकल मतलब भारत में उतना वर्क नहीं लोग करते हैं, ठीक है ना, फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ते जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ये जो तुलसी का पौधा होता है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है। तो इसलिए भी आप अपने घरों पे लगा सकते हैं तुलसी का पौधा के लिए। और इसमें क्या पाया जाता है, यूरासोलिक एसिड, इस तरह से कुछ एक एसिड होता है, यूरासोलिक एसिड होता है, वो भी इसके लीफ में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लीफ में वो पाया जाता है, तो उसको क्या काम करते थे पहले के जिनको भी स्किन पे पिंपल ये सब होता था, वो यूरासोलिक एसिड क्या काम करता है कि जो आपके पिंपल है ना वो सबको कम करने में मदद करता है। तो पहले के क्या होता था कि पिंपल होता था तो उसका जो लीफ के पत्ते होते थे उसको लोग पीस के और अपने स्किन पे लगाते थे, तो इसमें से क्या होता था कि जो भी उनका पिंपल होता था वो सब कम होता था, ठीक है। और इसको आप लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे जो मतलब चाय पत्ती की कंपनियां हैं वो भी मतलब बोलते कि नीम मतलब अपने चाय पत्ती में नीम के पत्ते मिलाए हुए हैं जिससे स्वाद बढ़ता है, और भी बहुत कुछ चीज़ बताते हैं। तो ये भी जो आप लोग चाय पीते हैं नीम के पत्ते वाले, उससे हमारे जो शरीर होता है वो डिटॉक्सी होता है, मतलब जितनी भी हमारे शरीर में गंदगी है, मतलब बहुत होता है ना, वो सब मतलब कहीं ना कहीं डिटॉक्सीफाई होता है। और इसमें इसमें एक अच्छी बात और ये है कि ये जो आपके हेयर है ना, नीम के जो पत्ते होते हैं वो आपके हेयर के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि आपको इसमें बताया था यूरासोलिक एसिड होता है, ये आपके स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।